बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ कुछ मेंटल ट्रिक्स शेयर करना चाहता हूं जिससे आप जो एक इंसान स्टडीज़ का प्रेशर महसूस करता है आप उसको बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे और साथ ही साथ आप स्टडीज़ के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे, उस पर बेहतर तरीके से फोकस कर पाएंगे। एक्चुअली मेरे से इसके बारे में इंस्टाग्राम में काफ़ी लोग ऑलरेडी सवाल पूछ चुके हैं, तो मैंने सोचा कि अब इसके ऊपर वीडियो बना लेते हैं। और स्टडीज़ के अलावा और कोई भी काम अगर आप करते हैं तो उसमें भी ख़ुद को मोटिवेटेड फील करने के लिए या प्रेशर को हैंडल करने के लिए जो ट्रिक्स हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं। इससे पहले कि मैं ये ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूं, मैं समझता हूं कि माइंड या इंसान के बारे में दो बातें हैं जिसका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ये कि माइंड को सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है। हमारे माइंड को सबसे ज़्यादा डर अनसर्टेनिटी, एम्बिग्विटी से लगता है। जब चीज़ें क्लियर नहीं होती तो हमारा माइंड परेशान होने लगता है। हमारे माइंड को जो है ना वो फिक्स आंसर्स चाहिए होते हैं। और जब चीज़ें जो हैं वो अपनी उन चीज़ों की क्लैरिटी कम हो जाती है, वो अनक्लियर हो जाती हैं, तो हमारा माइंड परेशान होने लगता है, बेचैन होने लगता है। तो एक ये बात आपने याद रखनी है। और दूसरी बात ये कि किसी भी काम में एक इंसान को इन्वॉल्व करने के लिए लॉजिक से ज़्यादा मोटिवेशन का अहम किरदार होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सबको पता है कि पानी पीना एक इंसान के लिए, उसकी सेहत के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एक इंसान को कम से कम दिन में 7 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए, लेकिन हम फिर भी नहीं पीते। लेकिन फिर जब हमें प्यास लगती है तो प्यास हमें फोर्स करती है कि हम पानी पिएं। तो इसी तरह ही देखें कि हमें चीज़ों का लॉजिक पता होता है, हमें पता होता है कि ये चीज़ें हमारे लिए बेहतर हैं, लेकिन हम वो फिर भी नहीं कर रहे होते। लेकिन जब किसी भी तरह का मोटिवेशन हमें मिलता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, किसी भी तरह का मोटिवेशन जब हमें मिलता है तो वो मोटिवेशन हमें पुश करता है, हमें फोर्स करता है उस काम में खुद को इन्वॉल्व करने के लिए। तो ये दो बातें आप जहन में रखें। तो आइए अब बात करते हैं कि किस तरह हम स्टडीज़ के जो प्रेशर है उसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं और किस तरह हम खुद को स्टडीज़ के लिए बेहतर तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने जो भी आप अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसको छोटे छोटे अचीवेबल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, उसके छोटे छोटे हिस्से कर दें। देखें इससे होगा क्या कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो माइंड है उसको जो है ना सुकून, रिलैक्स करने के लिए उसको क्लैरिटी की ज़रूरत होती है, उसको क्लियर आंसर्स की ज़रूरत होती है। लेकिन जब आप एक बड़े टास्क को लेते हैं और माइंड उसके बारे में सोचता है तो माइंड सोचता है कि ये इतना ज़्यादा लेंथी है, इतना ज़्यादा काम मैंने करना है, इस पर मैं कितना काम करूँगा, मैं करता रहूँगा फिर भी फिनिश नहीं होगा। तो ये सब सोच के जो है ना माइंड के अंदर जो है ना प्रेशर बिल्डअप होने लगता है और आप जो है वो एंजाइटी फील करने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इसके मुकाबले में जब आप इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि आप अब उन पार्ट्स को देख रहे हैं। जब आपका माइंड उन पार्ट्स के बारे में सोचेगा तो माइंड ये सोच पाएगा कि अच्छा मैंने इतना करना है कि मैं अगर 1 2 3 घंटे लगाऊं तो मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा। तो इससे क्या हो रहा है कि इससे आपके माइंड को जो है वो आंसर्स मिलने लग पड़े हैं, उसको क्लैरिटी हासिल होने लगी है, जिसकी वजह से अब वो जो है ना वो उसका प्रेशर जो है वो महसूस नहीं करेगा, वो पैनिक नहीं करेगा। तो इस छोटे से स्टेप से आपको जो है ना आप जो प्रेशर है उसको हैंडल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और फर्दर देखें कि जब एक टास्क जो है बिल्कुल आप इकट्ठा कर लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, तो आप उस पर काम शुरू कर दिया आपने। अब आप फर्दर उस पर काम करी जा रहे हैं, लेकिन वो काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब वो कर के काम, एक तो आप थक गए हैं और दूसरा आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं और उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से फर्दर आपको थकावट हो रही है। तो इसमें वही चीज़ जो हमने पहले भी बात की, कोई नई चीज़ नहीं करनी कि जब आप काम को छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो आप क्या करेंगे कि आप एक पार्ट को लेंगे, आप उस पर काम करना शुरू करेंगे और कुछ ही घंटों के अंदर जब आप उसको फिनिश कर लेंगे तो आपको एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग महसूस होगी। आपको लगेगा कि आपने कुछ अचीव किया है और उस अचीवमेंट की वजह से आपको जो है फर्दर आगे काम करने में मोटिवेशन भी हासिल होगी और साथ ही साथ जो आप थकन महसूस कर रहे हैं वो भी आपकी कम होगी। तो इसमें आप फर्दर ये भी ऐड कर सकते हैं कि आप खुद को कहें कि हर पार्ट जो आपने डिवाइड किया हुआ है कि हर पार्ट फिनिश करने के बाद मैं खुद को रिवार्ड करूँगा। जैसे आप कह सकते हैं कि मैं कोई चीज़ आपको पसंद है कि मैं वो चीज़ खाऊंगा, या मैं 5-10 मिनट के लिए रेस्ट करूँगा, मैं वॉक करूँगा और फिर माइंड को फ्रेश करके दोबारा नया पार्ट
जो है वो शुरू करूँगा। तो इससे क्या होगा कि आपको एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिल जाएगी अपने काम को फोकस करने के लिए, उसको जल्द से जल्द फिनिश करने के लिए, ताकि जो भी आपने रिवार्ड रखा हुआ है अपने लिए, ताकि आप उसको हासिल कर सकें। तो ये देखें, ये छोटे से स्टेप हैं, लेकिन अगर आप इनको अडॉप्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि फौरी तौर पर इसमें आप अपने, एक तो प्रेशर आपके माइंड पर कम होगा, और दूसरा आप स्टडीज़ के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड भी फील करेंगे। तो अल्लाह आप सबको कामयाब करें। गुड लक।